अभिषेक सिदार, अंजू साहू, कोमेश्वर पाटले और किरण बंजारे है, मौसम यादव, नरेश कुमार बरेट, नीमा सिदार, पिंकी प्रजापति, रोशनी साहू। और यहाँ पे रोशनी साहू सर दो ये कैसे रोहिणी हैं? साहू है। अच्छा, रोशनी साहू, रोहन साहू, क्या नाम? रोहिणी रोहिणी साहू। अच्छा, रोहिणी साहू, हाँ। रोहिणी साहू। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो एस लिखा है ना, रोशनी साहू लिखा हुआ है। रोशनी साहू दो है यहाँ पे, ठीक है, मतलब रोहिणी साहू है, ठीक है। यस। हाँ, उसमें देखना जीमेल में जाकर सुधार लेंगे तो ठीक हो जाएगा वो। समीर मैत्री, उषा यस सिदार, सर। और ये क्या है, विशु सिदार और वीरेंद्र कुमार, इतने लोग हैं। ठीक है, अटेंडेंस हो गया आप लोगों का। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे कि कुछ भी सिस्टम को बनाया जाता है तो उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आती है, मतलब सिस्टम का हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जब बनाते हैं ना तो उसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो अलग अलग उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उन सबको यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम विकास की गतिविधियों को सिस्टम के संरचना डिजाइनिंग करते समय किया जाता है। मतलब जब हम लोग सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं तो उसके सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटियाँ होती है उसको डिजाइनिंग करते टाइम किया जाता है। ठीक है, उसके एक्टिविटीज़ को। तो सिस्टम के स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करते समय निम्न डेवलपमेंट एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न प्रकार के एक्टिविटीज़ हैं। स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। हाँ, एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। जी। हाँ, आवाज़ भी सही तरीके से आ यस रही सर। है कि आवाज़ भी जा रहा है सही तरीके से? यस सर। हाँ। ठीक, चलिए हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है। पहला है आपका यहाँ पे एक मिनट, अंडरलाइन हो गया। पहला है, सभी लोगों के पास बुक नहीं है क्या? है कि नहीं है सभी लोगों के पास? है सर। नहीं है ना? हाँ चलो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी को। प्रोग्राम डिजाइनिंग। प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रिपरेशन। डिजाइन प्रोग्रामिंग डिजाइन प्रोग्रामिंग सिस्टम। कौन है, किनका आवाज़ आ रहा है? माइक बंद कर दीजिए तो। क्रिएट सिस्टम थोड़ी माइक बंद कर दो ना। हाँ। डॉक्यूमेंटेशन और है
टेस्टिंग छठवा है सिस्टम इंटरफेस प्रिपरेशन। ठीक है, तो इतने प्रकार की आपके डेवलपमेंट एक्टिविटियाँ हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या है, जब हम लोग किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी किए जाते हैं, मतलब कार्य किए जाते हैं डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, तो यही उसके क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी है। ठीक है, तो पहला आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी है डेटाबेस डिजाइनिंग, सेकेंड है प्रोग्राम डिजाइनिंग, थर्ड है प्रोग्राम एंड सिस्टम का प्रिपरेशन, उसके बाद है क्रिएट सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, ये सिस्टम से रिलेटेड उसमें डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, सिस्टम टेस्टिंग है और सिस्टम इंटरफेस प्रिपरेशन है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सिस्टम डिजाइनिंग को देखते हैं। तो पहला सिस्टम डिजाइनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले है सॉरी एक मिनट ना, डेटाबेस डिजाइनिंग है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस डिजाइनिंग को देखते हैं। एक मिनट रुकिए, कोई जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो डेटाबेस डिजाइनिंग क्या है, इसमें किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हर सिस्टम का एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को यहाँ पे डिजाइनिंग किया जाता है। ठीक है, उस डेटाबेस को डिजाइनिंग किया जाता है कि उसमें क्या क्या डेटाबेस स्टोर करेंगे, जैसे कि जो भी इनपुट के बाद जो प्रोसेस हो रहे हैं या फिर जो आउटपुट हो रहा है उस डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, तो उसकी यहाँ पे डिजाइनिंग की जाती है। तो ये सबसे पहला एक्टिविटी है किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। इसमें यह परिभाषित किया जाता है कि कैसे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पहले तो हम लोग उसमें डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे, कोई भी जो डेटा उसमें प्रोसेस होने के बाद या फिर आउटपुट होने के बाद स्टोर होंगे डेटा। अब उस डेटाबेस को हमें फीचर्स में क्या करने हैं, उसको एक्सेस करना है, मतलब डेटाबेस को स्टोर करके फिर बाद उसको एक्सेस करना है। तो उसको हम लोग किस तरीके से एक्सेस करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे किस प्रकार क्रियान्वयन कर सकते हैं, मतलब उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। तो इसमें डेटाबेस की भौतिक संरचना यानी कि उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे, जैसे कोई भी एक हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, उसमें डेटा को किस प्रकार व्यवस्थित करके रखा जाएगा। ठीक है, वो उसका फिजिकल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें किस तरीके से उसको रखा जाएगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मतलब उसका डिजाइनिंग भी किया जाता है। और तो यह क्या होता है, एक भौतिक पाथ होता है, यानी कि एक फिजिकल पाथ होता है जहाँ पे डेटा को रखा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग लॉजिकल पाथ से लेते हैं। तो लॉजिकल पाथ क्या है यहाँ पे, जैसे किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले उसका क्या किया जाता है, एक लॉजिकल पाथ बनाया जाता है। लॉजिकल पाथ मीन्स आपका फ्लो डायग्राम, ये सभी चीज़ें हो गई, मतलब जो डॉक्यूमेंट में जो पेपर वर्क किए जाते हैं, पेपर में जो बनाए जाते हैं, या जैसे फ्लो चार्ट, ये सब जो चीज़ जो बनाए जाते हैं वो सभी चीज़ें लॉजिकल पाथ कहलाते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल पाथ को देख करके हम लोग फिर फिजिकल पाथ में उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब लॉजिकल पाथ को देख करके जो फ्लो डायग्राम है उसको देख करके फिर सिस्टम को बनाया जाता है, जो रियल सिस्टम होता है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती हैं। तो फिजिकल जो संरचना होता है उसको लॉजिकल संरचना या फिर लॉजिकल पाथ से लिया जाता है। तो इन पाथ को चेन यानी कि लिंक लिस्ट पॉइंटर से कार्यान्वित किया जाता है। तो ये पॉइंटर, ये सब चीज़ें क्या है, जैसे आप लोग C++ में पढ़े होंगे, उसमें जितने जो आपके पॉइंटर्स होते हैं, जो भी आपके लिंक लिस्ट होते हैं, अरे होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटाबेस को स्टोर करते हैं और उसको किस तरीके से रिट्राइव करते हैं वो लोग तो आप लोग जानते हैं उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मोबाइल में कॉन्टैक्ट नाम का एक एप्लीकेशन है। तो कॉन्टैक्ट नाम के एप्लीकेशन में क्या होता है, जितने भी जो कॉन्टैक्ट रहते हैं सभी को हम लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो वो एक डेटाबेस मान सकते हैं, किसी भी कॉन्टैक्ट का एक डेटाबेस है। तो वहाँ पे हम लोग उसको उस कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बनाने से पहले, साउंड नहीं आ रहा? नहीं सर, अटक रहा है। बाकी लोगों को अभी ठीक है सर। नहीं, बाकी लोगों को कैसे आ रहा है आवाज़? अगर सिर्फ उन्हीं को आ रहा है तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, और बाकी लोगों को भी अगर मान लो ऐसे अटक रहा है तो मेरा प्रॉब्लम है।
बाकी लोगों को जा रहा है अच्छे से आवाज़? अटक रहा है। हाँ सर, अटक रहा है, एकदम स्लो स्लो आ रहा है, जब आ रहा है तो। अच्छा, नहीं स्लो तो स्लो आ एकदम रहा है। से। अच्छा से आ रहा है सर जी। ठीक है सर। अभी तो अभी आ रहा है। हाँ, अभी जा रहा है, ठीक। शायद यस यस सर, माइक, अभी आ हाँ रहा है। शायद माइक दूर था इसलिए होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताया आप लोगों को कि अगर हम लोग जैसे कि अपने मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन पाया जाता है जहाँ पे हम लोग ढेर सारे, एक मिनट, एक एरर आ रहा है। तो void and infinite mirror don't share your entire screen or browser window, share just a tab or different window instead. ओके, हाँ चलिए ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल समझाया कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन का, जैसे कि हर मोबाइल में कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन होता है जहाँ पे सभी लोगों का कॉन्टैक्ट स्टोर रहता है, तो उसको हम लोग एक डेटाबेस मान सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन बनाने से पहले एक लॉजिकल पाथ से लिया गया होगा कि मतलब हम लोग कॉन्टैक्ट कैसे मतलब उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम रहेगा और कॉन्टैक्ट रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, तो फिर वो जा करके कहाँ स्टोर होंगे, उसका एक लॉजिकल पाथ से लिया गया होगा ना वो सभी चीज़ें। एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया गया होगा, फिर उसको फिर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया होगा, मतलब उसका फिर प्रोग्राम बनाया गया होगा, फिर उसको एक रियल सॉफ्टवेयर में तब्दील किया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें होती हैं, मतलब उसको लॉजिकल पाथ से लिया जाता है फिर फिजिकल पाथ में। तो उसे हम लोग एक डेटाबेस मान सकते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टोर हो रहे हैं। तो वो एक कॉन्टैक्ट नाम का एक एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर भी एक डेटाबेस यूज कर रहा होगा, यानी कि एक मेमोरी जगह घेर रहा होगा मोबाइल में। ठीक है, तो वो एक फिजिकल पाथ में जाके स्टोर हो रहा है, यानी कि आपके इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो रहा है कि एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर हो रहा है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम किसी भी कॉन्टैक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं और वहाँ से किसी भी आदमी का नाम एंटर करते हैं, तो फिर वहाँ से सर्च ऑप्शन पे वो आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से टैप करके उसको कॉल करते हैं। तो उसको हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग रिट्राइव कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है, या फिर उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसको एक्सेस किया जाता है किसी भी डेटाबेस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, जो RDBMS पढ़ रहे हैं वहाँ पे डेटाबेस में ढेर सारे डेटा उसमें स्टोर करते हैं, फिर उसको आप लोग एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे शो टेबल, शो डेटाबेस, ये सभी चीज़ें करते हैं ना। ठीक है, तो उस तरीके से इसमें भी ये सभी चीज़ें उसको रिट्राइव किया जाता है। तो यही डेटाबेस डिजाइनिंग में होता क्या है कि डेटाबेस को किस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है उस चीज़ को यहाँ पे परिभाषित किया जाता है, मतलब उसमें डेटा कैसे स्टोर होंगे, उसमें उस डेटा को कैसे सर्च किया जाएगा, कैसे रिट्राइव किया जाएगा, या फिर कैसे एक्सेस किया जाएगा, या फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसमें डेटा एक एक करके कैसे स्टोर होंगे, मतलब लिंक लिस्ट में होंगे या फिर पॉइंटर में होंगे, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे परिभाषित किया जाता है डेटाबेस डिजाइनिंग में। क्लियर है इतना? समझ गए डेटाबेस डिजाइनिंग का? हेलो हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया? आया सर जी। यस सर। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। रिप्ले कर देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया टाइप लगेगा मुझे। नहीं सर। हाँ ठीक है, अब चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम डिजाइनिंग का। तो प्रोग्राम डिजाइनिंग क्या है, इसमें किसी भी प्रोग्राम को डिजाइनिंग किया जाता है, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो बनाते हैं उसको यहाँ पे डिजाइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसकी हम लोग डिजाइनिंग कैसे करते हैं प्रोग्राम डिजाइनिंग का, जैसे मैं कई बार मैं बताया हूँ आप लोगों को, जब भी कोई प्रोग्राम को या फिर सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फिर फ्लो चार्ट बन गया यानी कि एक लॉजिकल आपका लॉजिकल पाथ बन गया, वो एक लॉजिकल व्यू है या फिर लॉजिकल डिजाइनिंग है मान सकते हैं। ठीक है, पहले लॉजिकल डिजाइनिंग किया जाता है यानी कि फ्लो चार्ट बनाया जाता है या फिर स्यूडो कोड बनाया जाता है, ऐसे कई ढेर सारे टेक्निक हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस फ्लो चार्ट को देख करके उसके लॉजिक को समझ करके उसको प्रोग्राम में मतलब रियल प्रोग्राम में बनाया जाता है, मतलब उसकी प्रोग्राम डिजाइनिंग की जाती है, मतलब उसको कोडिंग किया जाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट को देख करके उसको समझ करके कोडिंग किया जाता है। फिर कोडिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी C++ प्रोग्राम बनाते हो तो क्या करते हो, उसको हम लोग डेबग करके देखते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ गलती है कि नहीं है, उस चीज़ को हम लोग चेकिंग करते हैं ना, उसकी एरर चेकिंग करते हैं, तो वो डेबगिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं
ठीक है। पहला होता है आपका फ्लो चार्ट तैयार होता है, यानी कि आपका लॉजिकल डिजाइनिंग किया जाता है। फिर उस लॉजिकल डिजाइनिंग या फिर लॉजिकल व्यू को देख करके या फिर फ्लो चार्ट को देख करके हम लोग कोडिंग करते हैं। फिर कोडिंग के पश्चात हम लोग उसको डेबग करते हैं, यानी कि उसके एरर की चेकिंग करते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं प्रोग्राम डिजाइनिंग में। ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार हो जाता है, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें और कई ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन इतने में हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाता है। ठीक है। जो डेटा डिजाइनिंग के संयोजन से तैयार होता है, मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो अपने बैक एंड में किसी भी डेटाबेस को वो कंटेंट मतलब इंक्लूड करेगा उसमें। ठीक है। मतलब कोई भी एक डेटाबेस लेगा जहाँ पे वो सिर्फ प्रोग्राम तो ही नहीं रहेगा, वो डेटाबेस अगर डेटा ले रहा है यूजर से तो वो उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। ठीक है। तो डेटा डिजाइनिंग के संयोजन से तैयार होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जाने वाले प्रोग्राम की सीमा का निर्धारण करता है। तो देखो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग शायद अच्छे से नहीं जानते होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, उसमें उसके कई ढेर सारे कार्य होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना। ठीक है। ऐसे ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे उसके वो होते हैं, मतलब उसका एक सीमा होता है सभी चीज़ों का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जाने वाले प्रोग्राम की सीमा का निर्धारण करता है, मतलब जो भी प्रोग्राम उसमें चलाया जा रहा है उसका जो सीमा है, मतलब वो किस हद तक काम करेगा या फिर कितने लेवल तक काम करेगा, उस चीज़ को उसके सीमा को निर्धारण करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब सिस्टम डिजाइनिंग चलता रहता है, ठीक है, मतलब जब हम लोग सिस्टम को डिजाइनिंग करते रहते हैं तब प्रोग्रामिंग की शुरुआत करके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तत्वों की जांच की जाती है। मतलब उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया जाता है और उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और उसको समय समय पर एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब उसको रन किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है। और उसके आवश्यक तत्वों की जांच की जाती है, मतलब जैसे कि उसमें क्या क्या लगेंगे, जैसे कि मान लीजिए हार्डवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, क्या क्या इनपुट लगेंगे, आउटपुट लगेंगे, कौन कौन से प्रोसेस लगेंगे, उन सभी चीज़ों की उन तत्वों की जांच की जाती है। ठीक है। उसके जो जो रिक्वायरमेंट है उन सभी चीज़ों की जांच की जाती है। तो प्रोग्राम डिजाइनिंग समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है। यस सर। ठीक है। प्रोग्राम को डिजाइनिंग करते समय कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या प्रोग्राम डिजाइनिंग क्या होता है, इस चीज़ को समझाना है। तो प्रोग्राम डिजाइनिंग बस वही है, फ्लो चार्ट बनाया जाता है इसका, मतलब कोई भी जो हम लोग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या डिजाइनिंग करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है। लॉजिकल डिजाइनिंग करेंगे। लॉजिकल डिजाइनिंग के पश्चात हम लोग उस लॉजिकल डिजाइनिंग को समझ करके देख करके हम लोग उसका कोडिंग करेंगे। फिर कोडिंग करने के पश्चात हम लोग उसको चेक करते हैं, डेबग करते हैं, जैसे कि आप लोग F9 प्रेस करके उसको रन डेबग करके देखते हो ना। ठीक है। वैसे हम लोग उसको डेबग करते हैं। ठीक है। फिर डेबग करने के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार हो जाता है। ठीक है। और ये हर अलग अलग प्रकार के डेटाबेस को कंटेंट मतलब इंक्लूड करता है, मतलब उसमें डेटा स्टोर करने के लिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, अब देखो इसके 3 लेवल होते हैं ना, समझ रहे हो? ऑपरेटिंग सिस्टम का हम बताया था, एक मिनट रुको यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि ये जो होता है ना, इसके कितने लेवल होते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, इसके जो होते हैं ना, देखो मैं, ये एक होता है एक लेवल, ये एक लेवल, और ये सबसे पहले किसके लिए रहता है, यूजर के लिए रहता है। सबसे पहले में कंप्यूटर कौन चलाता है, यूजर चलाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर यूजर के नीचे में क्या रहता है आपका, एप्लीकेशन रहता है। फिर एप्लीकेशन के नीचे में क्या रहता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे में आपका हार्डवेयर रहता है। ठीक है। तो ये ढेर सारे अलग अलग लेवल है ना। तो अब ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है उसका एक लेवल होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसके सीमा तक रोकता है, मतलब ज़्यादा कुछ करने नहीं देता उसको, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है, एप्लीकेशन हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके सीमा को ये नापता है। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ प्रोग्राम डिजाइनिंग में समझाना है। ठीक है, कि उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है। क्लियर है? यस सर। हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जब हम लोग प्रोग्राम डिजाइनिंग करते हैं तो उसके बाद का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारा अगला डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या है, प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रिपरेशन होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब प्रोग्राम के परीक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात सिस्टम की जांच करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। मतलब उस प्रोग्राम को हम लोग किस में चलाएंगे, सिस्टम पे चलाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम प्रिपरेशन यहाँ पे तैयार हो जाता है। सिस्टम प्रिपरेशन मतलब जैसे कि उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, और वो प्रोग्राम सिस्टम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे जांच किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक ऐसे कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए मैं बनाया हूँ, तो ये कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर को मैं अपने सिस्टम पे रन करके देखूंगा और देखूंगा कि स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है, वो देखूंगा। अगर स्लो चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, जैसे मान लो रैम की कमी है, जैसे मेरे सिस्टम में 2 GB रैम इंस्टॉल्ड है, तो अगर ये कोरल ड्रा चलने के लिए 4 GB रैम मांग रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा, उसमें 4 GB मतलब 2 GB और रैम इंस्टॉल करूँगा उसमें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जांच की जाती है सिस्टम पे। ठीक है, तो यही है, जब प्रोग्राम के परीक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है, मतलब प्रोग्राम का कार्य वहाँ पे उसका परीक्षण समाप्त हो गया, मतलब उसमें क्या क्या एरर आ रहे हैं हमने एरर दूर कर लिया। अब उस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम में इंस्टॉल करके देखेंगे और सिस्टम में उसको रन करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो उसके पश्चात सिस्टम की जाँच करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, इसका इतना ही है, समझ गए इस चीज़ को? जी सर। हाँ, चलिए अब देखते हैं चौथा, क्रिएट सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट मीन्स मतलब जो मैं बताया था आप लोगों को, उसका डॉक्यूमेंटेशन, हर सिस्टम को चलाने के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उसको कैसे चलाया जाएगा, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई उस सिस्टम को ले रहा है तो वो आसानी समझ जाएगा कि सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता है। ठीक है, कितने यूजर्स की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को ये समझ जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सिस्टम की जांच की तैयारी हो जाने के पश्चात, मतलब सिस्टम का हमने जांच कर लिया, मतलब उसकी तैयारी कर ली कि उसमें क्या क्या, जब प्रोग्राम को हम लोग उसमें सिस्टम में इंस्टॉल किए तो उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, उसका तैयारी हो गया या फिर उसका जाँच हो गया। तो वो जाँच हो जाने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है और उसमें सिस्टम के विषय में सभी प्रकार की जानकारी, जैसे उसे किस प्रकार चलायमान रखना है, उसके लिए किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है, इत्यादि जानकारी को टाइप किया जाता है। जैसे मैं अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पे जैसे कि सिस्टम पे प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर हम लोग रन किए। ठीक है, इस प्रोग्राम को, तो अब उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, सिस्टम में क्या क्या इनपुट लगेंगे, क्या क्या आउटपुट लगेंगे, क्या कंट्रोल्स लगेंगे, उन सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, या फिर उसका वर्णन होता है उसमें। ठीक है, तो उस सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि मान लो आप एक रेसिपी बना रहे हैं ना, ठीक है, कोई एक आप रेसिपी बना रहे हैं, तो लास्ट में आप वो उसको खा के देखिए तो चलो अच्छा लगा, तो आप याद करेंगे कि उसमें मैं क्या क्या लगाया था, कितने कितने मात्रा में लगाया था, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर पे नोट करेंगे। मतलब उसका एक प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं कि इतने इतने चीज़ों में हम लोग ये चीज़ डालेंगे, इतने क्वांटिटी का हमारा खाना बनेगा, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, इतने आँच पे पकाना है, इतने पे, ये मतलब जो भी उसके जो प्रोसेस होते हैं उन सभी को हम लोग नोट डाउन करेंगे। वैसे इसमें भी होता है, जब सिस्टम को चेक किया जाता है या फिर सिस्टम को चलाया जाता है तो उस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो सारे रिक्वायरमेंट हैं उन सभी को एक डॉक्यूमेंटेशन पे नोट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, अब चलिए देखते हैं आगे सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग क्या है, सिस्टम को चलाने से संबंधित डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेने के पश्चात, मतलब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टाइप कर लिए, जो चौथा नंबर है क्रिएट सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वहाँ पे हम लोग वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं।
ठीक है। तो सिस्टम को चलाने से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन को टाइप कर लेने के पश्चात उसकी जांच की जाती है, यानी कि सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें सिस्टम के प्रत्येक पहलू की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि सिस्टम उपयोगकर्ता के आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी उसके हर एक पहलू की, मतलब जितने भी जो उसके अलग अलग यूनिट्स हैं ना, सभी जितने यूनिट्स हैं सभी की चेकिंग की जाएगी, जैसे कि वैलिडेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। उन सभी चीज़ों की जांच की जाती है। ठीक है, जांच करने के बाद यह देखा जाता है कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, मतलब वो सिस्टम अपना जो उद्देश्य पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हर सिस्टम का एक उद्देश्य होता है, तो वो अपने उद्देश्य पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, या फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कुछ कमी रह जाती है या फिर कुछ गलती हो जाता है तो उस गलती को वहाँ पे दूर किया जाता है। ठीक है, तो यह देखा जाता है कि सिस्टम उपयोगकर्ता के आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं। ठीक है, यदि उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त सिस्टम के कार्य की व्याख्या की जाती है, मतलब वो कैसे काम कर रहा है उन सभी चीज़ों की व्याख्या की जाती है, मतलब उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। ठीक है, व्याख्या की जाती है कि वो उपयोगकर्ता को उसके अनुरूप वातावरण, जानकारी एवं मदद उपलब्ध करा रहा है या नहीं, मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट उपलब्ध करा रहा है या नहीं यूजर्स को, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी मदद उपलब्ध यानी कि जो भी सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे निरीक्षण किया जाता है। तो यही आपका सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। मतलब सिस्टम टेस्टिंग मीन्स बस इतना ही है कि वो अपने उद्देश्य में खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, सिस्टम को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन चीज़ों की यहाँ पे चेकिंग की जाती है। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, चलिए अब देखते हैं सिस्टम इंटरफेस प्रिपरेशन। ठीक है, छठवां है आपका, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी का छठवां सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी है। तो सिस्टम इंटरफेस प्रिपरेशन में क्या होता है कि इस स्टेप में उपयोगकर्ता की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। मतलब सिस्टम इंटरफेस मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो भी हम लोग सिस्टम बनाए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अभी मान लीजिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, वो यूजर्स को अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस चीज़ की चेकिंग की जाती है। मतलब जो जिसके लिए हम लोग बनाए हैं, मतलब हम लोग यूजर के लिए तो बनाए हैं इसको, इस सॉफ्टवेयर को, तो वो जो यूजर हैं इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला पा रहे नहीं पा रहे हैं, उनका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें उपयोगकर्ता को सिस्टम को उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, मतलब जो भी यूजर्स हैं उनको सौंप दिया जाता है चलाने के लिए, इस सिस्टम को यूज करने के लिए उनको सौंप दिया जाता है या फिर उनको अनुमति दिया जाता है। ठीक है, और उससे सिस्टम से संबंधित इंफॉर्मेशन लिया जाता है। मतलब यहाँ पे ये है कि उनको ये एप्लीकेशन कैसे लगा या फिर ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, या फिर ये जो सिस्टम जो बना के दिया गया है उन यूजर को, वो उनको कैसे लगा, उनसे फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिजाइनर के द्वारा विभिन्न विकल्प उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न विकल्प मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं पूछ सकता हूँ उनको कि ये सिस्टम आपको कैसा लगा, ये सिस्टम स्लो है कि फास्ट है, ऐसे कई ढेर सारे वहाँ पे विकल्प होंगे। ठीक है, आप इससे कितना संतुष्ट हैं, आप इसको कितना रेटिंग देना चाहते हैं, या फिर जो अभी इस सिस्टम से कंपैरिजन में अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम के मुकाबले ये सिस्टम कैसा लगा आपको, या फिर उनके मुकाबले कैसे चल रहा है, उनमें अंतर क्या है, ऐसे कई ढेर सारे विकल्प उपयोगकर्ता को दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे उनको फीडबैक मिल जाता है, जो भी सिस्टम जो डिजाइनिंग किए हुए होते हैं या फिर सिस्टम को बनाए होते हैं उनको फीडबैक मिल जाता है। अगर मान लीजिए वो दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में अगर मान लीजिए लो वो का है कॉन्फ़िगर का, या फिर मान लीजिए थोड़ा कम सर्विस दे रहा है, तो उसमें बाद में फिर उसके इंटरफेस में सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब उपलब्ध कराया जाता है जो उसके और सिस्टम और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। मतलब अगर उसमें कुछ भी गलतियां होंगी तो उसको वहां पर सुधारा जाएगा, तो ये एक इंटरफेस की भांति कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ गए ना? हेलो। जी सर। हाँ, हेलो? बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर।
हाँ, किसी टॉपिक में समझ में ना आया हो यहाँ पे? सब क्लियर है यहाँ पे? यस सर। हम्म, चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो मैं ना उसमें डाल दूंगा, और एक यूट्यूब चैनल वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ना देख सकते हैं। फिर अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर अगर बाकी लोग इसको नहीं देख पाए हो, तो फिर देख लेना इसको, ठीक है? सर पटेल सर लेंगे ना, क्लास नहीं लेंगे? नहीं, अभी वो 2 दिन की छुट्टी पर हैं। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास सर कितना टाइम? सर कंटिन्यू लेंगे क्लास।